और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर जिस तरीके से वहां हालात बने, उसके बाद सवाल यही था कि क्या कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा हुआ, क्या इसलिए हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार रुक गया था क्योंकि सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अभी वर्तमान में सरकार चला रहे हैं। सिर्फ 2 ही लोग हिमाचल की सरकार को चला रहे हैं। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया सत्र शुरू हुआ। 3 दिन के सत्र के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो करना ही है। अभी तक माना जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिमाचल में बस यही सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठित की कमेटी गुजरात चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने फैसला लिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की समीक्षा करेगी, साथ ही अहम कदम उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव देगी। नितिन राउत को बनाया गया है कमेटी का चेयरमैन। सप्तगिरी शंकर उल्का शकील अहमद को सदस्य बनाया गया है, जबकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। मानकर चलेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट्स टाइम बाउंडेड होंगी और उसके साथ साथ जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर अमल भी किया जाएगा। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज प्रदेश में 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया। 22 मंत्रियों की विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं ब्लॉक अध्यक्ष। मंत्री प्रमोद जैन भाया के विधानसभा क्षेत्र अंता मांगरोल, जबकि मंत्री हेमाराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र थोरी मन्ना बुढ़ा मलानी, मंत्री विश्वेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र टी कुमेर, मंत्री रामलाल जाट के विधानसभा क्षेत्र करेड़ा मांडल सुहाना, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र बीकानेर वेस्ट ए और वेस्ट बी में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र हिंडोली और नैनवा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए 22 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों की, तो उनमें से काफी के बारे में हमने बता दी, बाकियों के बारे में भी बताते हैं। मंत्री उदयलाल लांछना के विधानसभा क्षेत्र छोटी सादली निम्बाहेड़ा, मंत्री मुरारी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र दौसा और लवाण, मंत्री प्रसादी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र चांद सेन और लालसोट, मंत्री ममता भूपेश के विधानसभा क्षेत्र भांडारेज और सिकराय, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के विधानसभा क्षेत्र बनी पार्क और सिविल लाइंस, मंत्री लालचंद कटारिया के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा और वैशाली नगर, मंत्री साले मोहम्मद के विधानसभा क्षेत्र पोखरण और सांकड़ा, मंत्री ब्रजेंद्र ओला के विधानसभा क्षेत्र डिडवानिया और झुंझुनू, मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा और उमरेड, मंत्री शकुंतला रावत के विधानसभा क्षेत्र बांसुर और नारायणपुर, मंत्री जाहिदा खान के विधानसभा क्षेत्र कामा और पहाड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के विधानसभा क्षेत्र आनंदपुरी बागीतोरा, मंत्री अर्जुन बामणिया के विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा छोटी सरवन, मंत्री गोविंद मेघवाल के विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला और छतरगढ़, यहां ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आज 100 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की गई। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे। मंत्री सुखराम बिश्नोई के विधानसभा क्षेत्र चीतलवाना और सांचौर, गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और नेचवा, सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक शहर और टोंक देहात, मंत्री भंवर सिंह भाटी के विधानसभा क्षेत्र कोलायत में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के क्षेत्र कुचामन और नावा में ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए। आगे बढ़ते हैं। 67 साल बाद प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी आज पाली के रोहट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका भव्य शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण कर शुभारंभ किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के स्टेट कमिश्नर निरंजन आर्य इस दौरान मौजूद रहे। देश भर से करीब 35,000 स्काउट और गाइड इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अन्य देशों की बात की जाए तो वहां से भी 400 स्काउट गाइड जम्बूरी में हिस्सा ले रहे हैं। जम्बूरी में एकीकृत खेल, मार्च पास्ट, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन,
पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जम्बूरी के लिए राज्य सरकार ने लगभग 25 करोड़ के आसपास का बजट स्वीकृत किया है। 24 करोड़ 70 लाख रुपए। जम्बूरी स्थल पर स्टेडियम की तर्ज पर बनाया गया ऐतिहासिक एरिना स्काउट और गाइड के जम्बूरी में रुकने के लिए बने हैं 3500 टेंट। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात। राजस्थान मेगा जॉब फेयर में युवाओं को मिल रहा रोजगार। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के बाद अब मेगा जॉब फेयर पहुंचा है लेक सिटी उदयपुर के अंदर। उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सैकड़ों युवाओं को मौके पर ही थमाए जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जॉब लेटर। रोजगार प्राप्त करने में मुख्यमंत्री का आभार सभी जता रहे हैं। मेगा जॉब फेयर के लिए व्यवस्थाओं को सराहा जा रहा है, उनकी जमकर बढ़ाई की जा रही है, तारीफ की जा रही है। और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य मंत्री चांदना खुद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान जिनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऑफर मिले हैं, उनको ऑफर लेटर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों दिए जाएंगे। और बात करते हैं ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बाल बाघ विहीन हो सकते हैं सरिस्का। और अब खूब सुनाई देने लगी है बाघों की दहाड़। एक दौर जरा याद कीजिए जब सरिस्का बाघ विहीन हुआ करता था। गांव विस्थापन ने बदली है सरिस्का में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की पूरी फिजा। डाबली, पानी ढाल और लौंज से ग्रामीणों के विस्थापन के बाद यहां बन रहा सघन जंगल। 2 बाघिन और 1 बाघ का यहां नियमित विचरण ट्रैक किया जाता है। आज से ही देवरी गांव का शुरू होना था विस्थापन, लेकिन मलमास के चलते प्रक्रिया रोक दी गई। अब देवरी गांव की 15 जनवरी से शुरू होगी विस्थापन प्रक्रिया। सीसीएफ आरएन मीणा की भूमिका विस्थापन में अहम रही है, काबिले तारीफ रही। हरिपुरा और सुकोला से भी आधे परिवार किए जा चुके हैं विस्थापित। नाथुसर और बेरा गांव वासी भी विस्थापन की सहमति दे चुके हैं। विस्थापन के बाद रिक्त हुई जमीन पर तेजी से की जा रही ग्रासलैंड विकसित। ऐसे में क्षेत्रों में अब बाघ, चौसिंघा सहित अन्य वन्य जीवों का विचरण शुरू हुआ है। पूरे देश के टाइगर पार्क्स में सरिस्का गांव विस्थापन में मिसाल बन रहा है। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। जयपुर की अगर बात की जाए तो एक मरीज में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XBB.1.5 मिला है। राजस्थान में इस वेरिएंट का ये पहला मरीज चिन्हित हुआ है। हालांकि सीकर के एक मरीज में भी ये वेरिएंट मिलने की खबर है, लेकिन चिकित्सा विभाग के मुताबिक उस मरीज में वेरिएंट ही नहीं मिला। नए वेरिएंट की सूचना पर चिकित्सा महकमा अलर्ट हो गया है और संबंधित मरीज से जुड़ी तमाम जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 15 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए। सभी 15 केस अकेले राजधानी जयपुर में ही चिन्हित किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये लगभग 60 के आसपास है। HCL और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में MOU हुआ है। कोलकाता में HCL कॉर्पोरेट कार्यालय में हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तकनीकी सहयोग के लिए किया गया है MOU। अयस्क उत्पादन में 3 गुना वृद्धि के लिए HCL प्रयासरत है। और इस अवसर पर HCL के मुख्य प्रबंध निदेशक अरुण कुमार शुक्ला और IIT ISM धनबाद के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर उपस्थित रहे। भगवान श्री राम की मूर्ति में लगेगा नेपाल का पत्थर। काली गंडकी नदी के पत्थरों से अयोध्या में बनेगी भगवान श्री राम की मूर्ति। विशेषज्ञों की टीम जुटी है काली गंडकी में शालिग्राम पत्थर की पहचान में। नेपाल बेनी से उत्तर गलेश्वर धाम तक 3 किलोमीटर क्षेत्र से लाया जाएगा पत्थर। काली गंडकी नदी के जल प्रवाह से पवित्र किए गए 7 फीट लंबाई, 5 फीट चौड़ाई और 3.5 फीट मोटाई के 2 पत्थरों की तलाश की जा रही है। काली गंडकी ही विश्व की एकमात्र नदी जिसमें मिलता है
शालिग्राम पत्थर।